हमारे लिए 5-6 ऐसे बड़े मुद्दे हैं। पहला विषय तो मणिपुर है। इसमें प्रधानमंत्री जी को भी बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बहस होनी चाहिए। इनॉग्रेशन के नाम पर जो कॉम्प्रोमाइज, जो समझौता हुआ है रेल सुरक्षा को लेकर, सांसदों को बोलने का मौका नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार खुद कर रही है यह आक्रमण। जो 20 तारीख को हमारा मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लोकसभा का और राज्यसभा का, उसमें जो विधेयक पेश होने वाले हैं सरकार की ओर से, जो मुद्दे हमें उठाने हैं हमारी विपक्ष की ओर से और खास तौर से कांग्रेस पार्टी की ओर से, उस पर लंबी चर्चा हुई। हमारे लिए 5-6 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर हम जरूर चर्चा चाहेंगे, बहस होनी चाहिए, इसकी हम मांग करेंगे लोकसभा में और राज्यसभा में। पहला विषय तो मणिपुर है। इस पर कांग्रेस पार्टी अडिग है। इस पर हम इससे पीछे हटेंगे नहीं। इस पर चर्चा होना जरूरी है। शुरुआत में ही इस पर बहस होने की जरूरत है। इसमें प्रधानमंत्री जी को भी बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बहस होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री को जो हुआ है मणिपुर में, जो चुनौतियां हैं, सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है और करने वाली है, उसको संसदों को अवगत कराएं, उसकी जानकारी दें, बयान दें, स्पष्टीकरण दें, अपना मौन व्रत तोड़ें। ये हमारी पहली मांग है। इनॉग्रेशन के नाम पर जो कॉम्प्रोमाइज, जो समझौता हुआ है रेल सुरक्षा को लेकर, रेल सेफ्टी को लेकर, और इसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मिसाल जो हमें देखने को मिला है बालासोर में, इस पर क्योंकि रेल बजट पेश नहीं होता है, रेल मंत्रालय में जो चुनौतियां हैं, जो काम हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, उस पर सांसदों को बोलने का मौका नहीं है विस्तार से, तो हम जरूर इस पर चर्चा चाहेंगे जो बालासोर में हुआ है, और खास तौर से रेल सुरक्षा को लेकर सरकार की क्या मंशा है। तीसरा मुद्दा जो संघीय ढांचा पर आक्रमण हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार खुद कर रही है यह आक्रमण। कुछ ऐसे मिसाल है जहां जो व्यक्ति उन्होंने नियुक्त किए हैं उनके ओर से यह आक्रमण हो रहा है। ये संविधान का उल्लंघन है। चुने हुए राज्य सरकारों पर यह सीधा आक्रमण है, मोदी सरकार के द्वारा, राज्यपालों के द्वारा। कांग्रेस पार्टी हमेशा इसके खिलाफ रही है, इसके खिलाफ लड़ी है, लड़ती रहेगी, संसद के अंदर, संसद के बाहर। और ये मुद्दा हमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हम पहले ही उठाएंगे। जो संघीय ढांचा, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस पर जिस तरीके से रोज आक्रमण हो रहे हैं मोदी सरकार द्वारा, मोदी सरकार के जो नियुक्त किए गए हैं व्यक्ति, राज्यपाल खासतौर से, उनके द्वारा, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी जो स्वतंत्रता है उसको खत्म किया जा रहा है। इस पर हम जरूर चर्चा मांगेंगे।
चौथा मुद्दा जीएसटी को लेकर जो अभी अभी जानकारी आई है कि पीएमएलए छोटे व्यापारियों पर भी लागू होगा। ऐसे तो लघु उद्योग पर लागू होता ही है, पर पहली बार हम पढ़ रहे हैं कि पीएमएलए छोटे व्यापारी पर भी लागू होगा। ये हम समझते हैं ये बिना कोई चर्चा किए हुए, बिना कुछ जानकारी दिए गए हुए, ये अपने आप अपनी मनमर्जी से मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर हमारी पार्टी की ओर से अभिषेक सिंघवी जी ने बहुत कुछ कहा है 2 दिन पहले, पर यह मुद्दा हम जरूर पार्लियामेंट में उठाएंगे। इन्फ्लेशन को लेकर जो रोजाना की वस्तुएं हैं उस पर उनके जो कीमतें हैं, दाल, चावल, टमाटर, सब्जियां, रसोई गैस तो है ही है, तो जो दावे किए जाते हैं सरकार की ओर से कि मुद्रास्फीति का दर घट रहा है, वो तो अभी तो घट नहीं रहा है, वो तो अब बढ़ रहा है। और न केवल टमाटर इसमें शामिल है, बल्कि और भी आवश्यक वस्तुएं हैं जो सभी परिवारों पर ये बोझ बनकर पड़ा हुआ है। इस पर सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या करने वाली है, क्या करना चाहती है, जरूर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जैसे महात्मा गांधी नरेगा है, ग्रामीण विकास के लिए जो कार्यक्रम, जो परियोजनाएं यूपीए के सरकार के समय से लागू हुआ है, उसको कमजोर किया जा रहा है अलग अलग बहानों को लेकर। डिजिटलाइजेशन के बहाने में जिस तरीके से महात्मा गांधी नरेगा को खत्म किया जा रहा है, लोग रोजगार चाह रहे हैं पर रोजगार उनको मिलता नहीं है। ये अजीब सी स्थिति है और ये मुद्दा हम जरूर उठाएंगे।